इट इज़ डे 8। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ कर रहे हैं रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर। आज का क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, लिखा है कि द लाइन, और कौन सी लाइन, प्रेजेंट फियर आर लेस देन हॉरिबल इमेजिन्स। इमेजिन्स कि जो वास्तविक फियर है, प्रेजेंट फियर है, ये तो कैसा है, लेस, कम है। जो इमेजिन जो फियर किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हॉरिबल है। ये लाइन अपीयर होती हैं मैकबेथ में, और मैकबेथ जो है बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1599 एंड 1606। इसके बीच में ये लिखा गया था। फर्स्ट पब्लिश होता है 1623 हैमिन्स एंड कॉन्डेल के द्वारा। तो ये लाइन कहाँ देखी गई हैं, ये लाइन हमें मैकबेथ में देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम उन्हें यहाँ देखेंगे। लिखा है हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट। तो शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे हैं, तो 37 प्ले इन्होंने टोटल लिखे हैं। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज़ रेफर्ड टू शेक्सपियर बाय। ये फ्रेज कहा जाता है, किसके द्वारा कहा जाता है, तो बेन जॉनसन ने इसको कहा है कि भाई ये शेक्सपियर तो ना तो इसको लैटिन ही लैंग्वेज ही आती है, ना ग्रीक लैंग्वेज ही आती है, फिर भी ये इतना महान बन गया, है ना। स्ट्रेटफोर्ड इज़ अ चार्मिंग लिटिल ब्लेज इन बार्बिकशायर। तो स्ट्रेटफोर्ड में ही शेक्सपियर का जन्म होता है। आप इसको काउंटी कह सकते हैं, ब्लेज कह सकते हैं, है ना, जो कहाँ पर स्थित है, बार्बिकशायर लंदन में ये स्थित है, सिचुएटेड है। कि इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी द डोमिनेंट नोट इज़, हाँ, तो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी होती हैं तो उसमें मुख्य नोट क्या है, तो नोट उसमें क्या है कि करेक्टर्स इज डेस्टिनी, कि उनका जो भाग्य है, तो वो इसका मुख्य थीम नोट रहता है शेक्सपियर की ट्रेजेडी का। लिखा है कि होलो फंड्स इन लव लेबर लॉस्ट कन्वर्सेशनल प्ले कॉस्टार्ड आ रस्टिक क्लाउन यूजेज अ लॉन्गेस्ट वर्ड। कि इसमें जो ये है लव लेवल लॉस्ट, इसमें एक रस्टिक क्लाउन है, और उस रस्टिक क्लाउन कौन है, कॉस्टार्ड है, कॉस्टार्ड, ठीक है। अब ये जो कॉस्टार्ड है, तो ये एक बहुत लंबा सेंटेंस, ये वर्ड बोलता है, एक बहुत लंबा वर्ड बोलता है। वो वर्ड क्या है, वर्ड है होनोरिफिकेबिलिटी ट्यू डी नेटट बस। तो ये इतना बड़ा सेंटेंस, वो वर्ड है, मैं से सेंटेंस बोली हूँ गलती से, सॉरी। तो ये वर्ड है, ये कौन बोलता है, ये कॉस्टार्ड बोलता है। इज़ अ स्कूल मास्टर, ये स्कूल मास्टर है, वन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले, और कौन सा प्ले, लव्स लेबर लॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि डिफीट ऑफ आर्मेडा इन, जो आर्मेडा है उसकी डिफीट होती है, वो हार जाता है, कब हार जाता है, तो 1588। द नरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज़ डेडिकेटेड टू। तो ये वीनस और एडोनिस से ये जो पोएम है ये डेडिकेट की जाती है किसको, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी वर्सले एंड बैरन ऑफ टिचफील्ड, है ना। और उसी तरह से सोनेट भी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को क्या है, डेडिकेट किए गए हैं। तो इनकी ये पहली पोएम है, ये भी इनकी डेडिकेशन में लिखी जाती है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सैड टू बी अनफिनिश्ड, कौन सा प्ले इनका अनफिनिश्ड रहा है, तो हेनरी 8 जो है ये अनफिनिश्ड है, एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डिन्यू, ये भी अनफिनिश्ड है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, कि शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज, ही स्टडीड द क्राउड्स, गेव देम what they wanted and simply reflected their own thoughts। तो शेक्सपियर रहे, lived in a play loving age, ये प्रेम के युग के, ही स्टडीड, उन्होंने क्राउड के मन में क्या है, भीड़ के मन में क्या है, उसको स्टडी किया, गेव देम, और उन्होंने उनको वही दिया जो वो चाहते थे, और बस उनकी बातों को, अपने थॉट्स जो हैं उनकी मतलब सिंपली रिफ्लेक्ट किया है, देयर ओन थॉट, अपने थॉट को, एंड फीलिंग्स को,
in reflecting English crowd about him, he consequently reflected all crowd which are alike in all ages. तो इन रिफ्लेक्टिंग इंग्लिश क्राउड, इंग्लिश भीड़ को, इंग्लिश क्राउड को ये रिफ्लेक्ट करते करते अबाउट ही अनकॉन्सियसली रिफ्लेक्टेड ऑल क्राउड, उन्होंने हर तरह के जो इंसान हैं, लोग हैं, उनको रिफ्लेक्ट करने का कोशिश की है और इस बात की उनको पता भी नहीं है। विच आर अलाइक इन ऑल एजेस, जो हमेशा युगों में, हर एक युग में हमें पाए जाते हैं। हैंस हिज कॉन्टिन्यूड पॉपुलरिटी हुज ओपिनियन इज़ दिस, तो ये जो ओपिनियन है, ये सारी बातें कही है, किसने कही है? तो विलियम जे लॉन्ग ने ये बात इनके लिए कही है कि भाई वो एक युग के नहीं है, वो सभी युग के हैं, वो क्या हैं? एवरग्रीन हैं। फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले केम इन 1623, तो फर्स्ट फोलियो जो आते हैं विलियम शेक्सपियर की, हमिज एंड कैंडल के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, जहाँ पर इनका एक प्ले है पेरिकल्स, उसको हटा दिया जाता है। टोटल 37 प्ले हैं, पर फर्स्ट फोलियो में 36 प्ले पब्लिश किए जाते हैं और हेमिज एंड कैंडल इसको पब्लिश कराने का इनका श्रेय है। द फोलियो कंटेंट 36 प्लेज और इनमें से एक इंक्लूड नहीं है, तो वो कौन है? वो पेरिकल है। इन आ वर्ड, एक शब्द में, ही इज़ यूनिवर्सल पोएट, कि वो तो कैसे हैं? वैश्विक हैं, यूनिवर्सल हैं। दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट, और किसके लिए थी? ये शेक्सपियर के लिए थी इनकी ओपिनियन। आई डू नॉट रिमेंबर डैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्ले ऑफ शेक्सपियर। कहते हैं कि गोएथ ये बात कहते हैं कि मुझे नहीं याद कि कोई बुक, कोई पर्सन, कोई इवेंट ने मेरी लाइफ पर, मेरे ऊपर इतना ऐसा प्रभाव डाला हो जैसा कि शेक्सपियर ने डाला है। तो शेक्सपियर से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कोई। नेक्स्ट है, इवन दोज हु रीड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली गाइडेड बाय हिम, है ना। वो लोग जिन्होंने शेक्सपियर नहीं पढ़ा, वो भी क्या है? अनकॉन्शियसली, अचेतन रूप से गाइड किए जाते हैं, किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा ही। फॉर हिज थॉट एंड एक्सप्रेशन हैव सो परवेडेड आर लाइफ एंड लिटरेचर, क्यों कि उनके जो थॉट हैं और एक्सप्रेशन हैं वो सो परवेडेड, बहुत ज़्यादा परवेडेड हैं हमारी लाइफ में और लिटरेचर में, डेट इज़ इम्पॉसिबल so long as one speak in English language to escape his influence, who said, तो ये वाली बात भी किसने कही है? W.J. लॉन्ग ने कही है। Who published the first life of Shakespeare in 1709, तो निकोलस रो, इसको याद रखना है, निकोलस रो यही पहले एक ऐसे शख्स से जो डियर पोर्चिंग की बात भी करते हैं विलियम शेक्सपियर के लिए। ओके, तो लाइफ ऑफ शेक्सपियर के नाम से इन्होंने, निकोलस रो ने पब्लिश करवाया है। हु अटैक्ड शेक्सपियर इन अ पैम्फलेट कॉल्ड आ ग्रोट्स बर्थ ऑफ बिट बॉट विद आ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस, तो ये वाली जो बात है, एक पैम्फलेट पब्लिश करवा के रॉबर्ट ग्रीन, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स माने जाते हैं, ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है ये कहकर। नेक्स्ट है, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, ऑन दिस साइड आइडोलेटरी एज मच एज एनी, कि आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, कि भाई मैं उस व्यक्ति को प्रेम करता हूँ, उसकी मेमोरी का सम्मान करता हूँ। ऑन दिस साइड आइडोलेटरी, और इस आइडोलेटरी तो मूर्ति होती है ना, एज मच एज एनी, उतना ही जितना कोई कर सकता है। ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ नो एन ओपन एंड फ्री नेचर, हु सेड, तो ये बेन जॉनसन ने कहा है। ये बात किसने कही है? बेन जॉनसन ने कही है। तो नेक्स्ट है कि द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ओथेलो का ये दोनों ही करेक्टर हैं। ओथेलो हीरो है, यागो फ्लैग बियरर की उसकी पोस्ट होती है ना। तो ये क्या है? इन्वर्जन है या आयरनी है
इन्यूंडो है या फिर इन्वेक्टिव है। तो ये इन्वर्जन की बात है। द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन। कैसे कि ओथेलो वॉज रिटन 1603 and is set in Venice. The relationship consists of jealousy and malice from Iago's side, just the nobility from Othello side. अच्छा, तो इसीलिए क्या हो गया, ये इन्वर्जन हो गया। पर ये इन्वर्जन कहाँ, ये तो आयरनी हो गया ना। आयरनी या इन्वर्जन, इन्वर्जन तो उल्टा हो गया ये। हाँ ठीक है, हम इसे इन्वर्जन कहेंगे। ठीक है, आयरनी तो देखो इसमें ना बहुत सारी इसमें आयरनी पाई जाती हैं। बार बार ओथेलो जो है ना इसको इयागो को ऑनेस्ट कहता है, ईमानदार कहता है, फेथफुल कहता है। ये सारी बातें कह के ये यहाँ पे आयरनी पैदा करता है। ठीक है, चलिए, तो आयरनी इसमें बहुत पाई जाती हैं, तो ये क्या हो गया, ये इन्वर्जन हो गया इस तरह से। आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यू as a London playwright, he was described as a upstart crow। और ये किसके द्वारा कहा गया, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है। अपस्टार्ट क्रो ये क्रिटिसाइज़ किया है वही इसने रॉबर्ट ग्रीन ने, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स रहे हैं। तो द फर्स्ट रेफरेंस टू शेक्सपियर एज एन एक्टर प्ले राइट वॉज इन 1592। ही वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्ट ग्रीन in 1592 एज एन अपस्टार्ट क्रो। तो अपस्टार्ट क्रो कहकर इन्होंने इनको क्या किया है, क्रिटिसाइज करने का काम किया है। नेक्स्ट है, इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विडोड क्वींस क्वेश्चनिंग द एजम्पशन ऑफ मेल पॉलिटिक्स। तो हेनरी फिफ्थ में है, रिचार्ड थर्ड, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा या फिर हेमलेट। तो इसका आंसर है रिचार्ड थर्ड। कि रिचार्ड थर्ड इज रिटन अप्रॉक्स इन 1592 डिपिक्ट्स, ये बताता है द मैकेबिलियन राइज टू पावर ऑफ सब्सिक्वेंट शॉर्ट रेन ऑफ किंग रिचार्ड थर्ड ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, मैकेबिलियन राइज मिलता है। मैकेबिलियन होता है कनिंग, मैकेबिलियन है ना, कनिंग। तो बड़ी ही कनिंग चालाकी से रिचर्ड थर्ड के ये प्ले है वो डिपिक्ट इस बात को, कनिंग राइज को करता है, जो कि पावर और सब्सिक्वेंट शॉर्ट रेन है रिचर्ड थर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि राइपनेस इज ऑल अकर इन, ये वाली बात है। ओके, कि राइपनेस इज ऑल ये कहा है, किसने कहा है, तो ये आता है किंग लियर, मैकबेथ, हेमलेट या जूलियस सीजर। तो राइपनेस इज ऑल ये किंग लियर में ये बात कही जाती है कि राइपनेस इज ऑल अकर इन किंग लियर एक्ट 5th सीन 2nd रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और एडगर सेड दीज लाइन टू ग्लोकेस्टर से ये बात एडगर कहता है। ठीक है, AC ब्रैडलेज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन। तो AC ब्रैडले ने भी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को पब्लिश किया है। तो कब किया है, 1903 में, 1904 में, 1905 या 1906 में। UGC नेट का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है कि इनकी जो पब्लिश होती है इनका वर्क 1904 की बात हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो एड्रू सेसिली ब्रैडले, AC ब्रैडले 1851 1935 इनका लाइफ टाइम है। वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज वर्क ऑन शेक्सपियर। अपने इस वर्क के लिए वो याद किए जाते हैं। हिज 2 मेजर वर्क्स आर, क्या क्या हैं, पहला तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो कि 1904 में पब्लिश होती है, और ऑक्सफोर्ड लिटरेचर ऑन पोइट्री ये 1919 में ये पब्लिश होता है। तो 1904 में हम इनको AC ब्रैडले को याद रखेंगे कि इन्होंने क्या किया है, ये पब्लिश करवाया है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हमें देना है शेक्सपियरियन प्ले का। मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ पार्ट वन, हेनरी फोर्थ पार्ट वन, रोमियो एंड जूलियट और रिचार्ड थर्ड। ओके, तो भाई अगर हम सीक्वेंस की बात करेंगे तो मर्चेंट ऑफ वेनिस तो इनकी ट्रेजी कॉमेडी है, ठीक है, जबकि रोमियो और जूलियट भी इनकी कॉमेडी है, वो ट्रेजिडी है, सॉरी, रोमियो जूलियट तो ट्रेजिडी है, और ये दोनों हिस्टोरिकल प्ले हैं, है ना। मुझे इनका नहीं पता कि क्या है ईयर, मगर मुझे एक चीज़ पता है कि इनके हिस्ट्री प्लेज जो हैं एक साथ, और फिर इनकी ट्रेजिडी एक साथ, फिर इन्होंने कॉमेडी इस तरह से लिखी हैं। और सबसे पहले फिर इन्होंने पर क्या लिखने का, सेकंड फेज़ में अपने में इन्होंने ये लिखने का काम किया था, हिस्टोरिकल प्ले, और फिर इन्होंने कॉमेडी लिखने का काम किया था, फिर लास्ट में ये ट्रेजिडी में चले जाते हैं, ट्रेजिडी लिखते हैं, है ना। जैसे कि हम 1600 1 2 3 में ये पाते हैं होकम इनकी, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, इनको पाते हैं, है ना। तो खैर ये तो यहाँ पर है नहीं, और इससे भी पहले की ये हैं, तो मैं यहाँ पर रोमियो जूलियट को बाद में रखना चाहूँगी, और ये जो हिस्टोरिकल प्ले है इन्हें पहले रखना चाहूँगी। आगे देखती हूँ और ऑप्शन क्या है। अच्छा, तो अब यहाँ देखिए, हेनरी फोर्थ पार्ट वन रोमियो जूलियट और मर्चेंट वेनिस, ये रोमियो जूलियट सबसे पहले, रिचार्ड सेकंड ये, और फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ठीक है, रोमियो जूलियट 1595 में, रिचार्ड सेकंड भी 1595 में, मर्चेंट ऑफ वेनिस 1598 में, और हेनरी फोर्थ पार्ट वन 1600 में। ओके, तो हम इसको यहाँ पे फोर्थ वाला जो है इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ इनका पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, तो इसमें इनकी 1588 1593 ये कुछ वर्क पब्लिश होते हैं। तो टाइटस एंड्रोनिकस, हेनरी फिफ्थ इसमें है, तीनों पार्ट। तो 1500 यहाँ हम देखते हैं, तो हेनरी 1600 की बात यहाँ कही है, ठीक है, हो सकता है 1600। लव लेवर लॉस्ट है, कॉमेडी ऑफ एरर है, टू जेंटलमैन इन वेरोना है, रिचार्ड थर्ड भी इसमें है, सेकंड भी है, रोमियो जूलियट भी है ना। और पोइम वीनस एंड एंडोनिकस और लेप ऑफ लुक्रीज इसमें ही है। ओके, तो इनका जो पीरियड है अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन लाइफ, उसमें ये पब्लिश होते हैं। ओके, यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि पीरियड ऑफ ग्रेट कॉमेडीज़ इनकी जो है वो 1594 to 1600 ये भी रही हैं, जिसमें किंग जॉन, मर्चेंट वेनिस भी आता है, हेनरी यहाँ पर फोर्थ आता है पार्ट वन और सेकंड, हेनरी फिफ्थ यहाँ आता है, टेमिंग शुरू आता है, मैरी वाइफ्स विंडसोर, मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट। फिर यहाँ पे इनकी थर्ड जो इनका मतलब फ्रेज़ है, उसमें इनकी ट्रेजेडीज़ आ जाती हैं, और 1601 to 1607 है। इसमें जूलियस सीजर, हैमलेट, ऑल्सवेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रॉयलस क्रेसिडा, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, है ना, एंटोनियो क्लोपेट्रा, कोरियोलेनस और टाइमन एंड एथेंस। और फिर जो इनका फोर्थ पार्ट है लाइफ का, उसमें फोर्थ फेज़ है लाइफ का, उसमें कॉमेडीज़ और ड्रामेटिक रोमांसेस में देखने को मिलते हैं, पेरिकल, सिम्बलिन, विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट और अनफिनिश्ड हेनरी एट्थ। ओके, तो ये भी हम थोड़ा सा याद रख लेंगे तो एक वो बन सकता है कि किस तरह से हम गैस करें। नेक्स्ट है ग्लोब एंड ब्लैक फेरियर्स आर द नेम ऑफ थिएटर विच आर एसोसिएटेड विद, और दोनों ही ये जो थिएटर हैं ये शेक्सपियर से रिलेटेड है, इसके को ऑनर ये बन जाते हैं। गुड फ्रेंड, फॉर जीसस सेक, फॉर वियर, टू डिग द डस्ट, एनक्लोज्ड हेयर, ना यहाँ हेयर होना चाहिए, HERE,
ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स, भाई उसको भगवान ब्लेस करे, आशीर्वाद दे, है ना, जो इनको स्पेयर कर दे, इन स्टोन्स को छोड़ दे, यहाँ खो दे नहीं। एंड कर्स बी दैट मूव्स माई बोन, और उसको कर्स श्राप लगे जो मेरी बोन को मूव करे। दिस रैच्ड डॉग्रेल over the world's greatest poet was intended, no doubt, as a warning to some stupid sexton, lest he should empty the grave. Who is this poet? तो ये वाली बात किसने कही है? तो ये शेक्सपियर ने ही कही है और उनकी टोम पर ये लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है कि शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द टू लास्ट पार्ट ऑफ हेनरी सिक्स्थ एंड रिचर्ड थर्ड। हु इज़ ही? तो इन्होंने किसी के साथ इन ट्रेजिडीज़ पर, हिस्टोरिकल प्लेस पर वर्क किया, तो वो है मार्लो। मार्लो। इट इज़ सेड दैट हेनरी एट इज अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड शेक्सपियर। ऐसा कहा जाता है कि जो हेनरी एट्थ है ये वर्क है फ्लेचर और शेक्सपियर का, दोनों ने मिलकर काम किया है। द क्वीन कमांडेड शेक्सपियर टू शो फाल्स्टफ इन लव। देन शेक्सपियर रोट द प्ले विच वन मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। तो फाल्स्टफ एक कॉमिक करेक्टर है और हमें ये इसमें प्ले में हेनरी में देखने के लिए मिलता है। और पर यहाँ पे जब क्वीन कहती हैं कि फाल्स्टफ को वो देखना चाहती हैं इन लव प्रेम में, तो फिर वो मैरी वाइफ विंडसोर को भी लिख देता है। वहाँ पे फाल्स्टफ एक इसका ऐसा करेक्टर है जो दो में आता है, दो प्ले में। खैर, शेक्सपियर्स कंटेम्प्रेरी वॉज वेन जॉनसन, और भी रहे हैं, वेन जॉनसन भी हैं। हु रोट 4 बुक्स, द व्हील ऑफ फायर, The Imperial Theme, The Shakespearean Tempest, and The Crown of Life on Shakespeare Criticism। तो ये 4 बुक्स हैं। ये लिखने का काम किसने किया है? विल्सन नाइट ने ये काम किया है। अदर अवॉइड्स आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, अबाउट हुम मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात कही है, तो ये शेक्सपियर के लिए कही है। हेलेनाज चीक बट नॉट हर हार्ट, Cleopatra's majesty, Atlanta's better part, said Lucretia's modesty, who is referred here। तो Rosalind in As You Like It, referred here। यहाँ पर ये जो बात कही जा रही है ये रोजालिंड के लिए कही जा रही है कि भाई रोजालिंड के जो चीक हैं हेलेना के जैसे हैं, हार्ट पर हार्ट नहीं है उसके जैसा। रोजालिंड के जो चीक हैं वो हेलेना के जैसे हैं पर उसके जैसा हार्ट नहीं है उस बेचारी का। क्लियोपेट्रा की जैसी मेजेस्टी है और एटलांटाज के जैसा बेटर पार्ट है वो, और सैडली ल्यूसियस की मॉडेस्टी उसमें है। तो यहाँ रोजालिंड के बारे में कहा जा रहा है ये। नेक्स्ट है कि डायनाज लिप इज़ नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस, दाई स्मॉल पाइप इज एज मेडन्स ऑर्गन श्रिल एंड साउंड, हुज पर्सनैलिटी इज बीइंग रेफर्ड हेयर। तो यहाँ पे वॉयला की पर्सनैलिटी को रेफ़र किया जाता है जो कि कहाँ हमें मिलती है? टेम्पेस्ट में देखने के लिए मिलती है। आई विल डू माई बेस्ट टू बू योर लेडी, बू करना प्रेम प्रस्ताव रखना, प्रपोजल रखना। आई विल डू माई बेस्ट टू बू योर लेडी, हु इज़ द स्पीकर? वॉयला इन डिसगाइज ऑफ सीसेरियो। तो यहाँ पे वॉयला जो है ये इस बात को कहती है जो कि डिसगाइज है दूसरे भेस में, सिसेरियो के भेस में। लुक टू हर मूर इफ दाउ हैज़ आइज टू सी, शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी, हु सेज दिस एंड टू whom। तो ब्रेवेंजो कह रहा है और किसको? ओथेलो को,
और ब्रेवेंसियो कौन है? इसका फादर होता है, किसका? डेस्डिमोना। ये जो यहाँ पे सी है डेस्डिमोना के लिए आया है, और ये कह रहा है कि भाई इसने अपने फादर को ही डिसीव किया है बिट, तो तुमको भी वो करेगी। और यही बात उसको ओथेलो को याद रहती है, वो उसे अनकाइंडली, है ना, मर्सीलेसली उसको मार देता है, मर्डर कर देता है। वन डेट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, हु इज द स्पीकर? वन डेट लव टू वाइजली, बुद्धिमत्ता से, बट वेल नॉट बट टू वेल, बहुत अच्छी तरह से। ये बात किसने कही है? मतलब एक है जिसने प्रेम किया था वाइजली बट टू वेल, हु इज द स्पीकर? और ओथेलो इस बात को कहता है। तो आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। कैसा आपको लगा कमेंट आप ज़रूर करें, है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।